अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के बाद आपका जो ग्रामर कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाला है क्योंकि मैं आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास अभी फ्री टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए स्किप कर दें और किसी फ्री टाइम में आप इस वीडियो को देखें। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए हैं जो चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम्स वगैरह में इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर और जो चीज़ें यानी जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन पे हम फोकस करेंगे कि जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आती हैं, और हम इसको भी जानेंगे कि ये ग्रामर ने क्या मसला बना रखा है जो कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ सके। तो शुरू करते हैं। अगर आपने आज तक ग्रामर का सिर्फ लफ्ज़ सुना है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ बैठ जाए और आराम और सुकून के साथ इस वीडियो को देखें। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको ग्रामर समझाता हूँ पहले। तो मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, कोई काम सीखना चाहता है, कोई मैकेनिक मतलब कार का जो मोटर कार का जो मैकेनिक होता है उनके पास एक बंदा चला जाता है, एक बच्चा चला जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब सीधा मतलब एक दूसरे दिन तक मतलब वो मिस्त्री बन जाता है, वो ऐसा नहीं होता। आपने शायद देखा होगा, वो पहले चीज़ों को समझेंगे कि मतलब ये प्लास है, ये पेचकस वगैरह, इन चीज़ों को पहले समझेंगे। फिर जिस तरह चीज़ खोली जाती है, जिस तरह बंद की जाती है, मसले को तलाश करना होता है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए कि मोटर की मैकेनिक की रूल्स रेगुलेशन हो गए। अब हम चूँकि चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि इंग्लिश के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कुछ तरीक़ाकार होगा जिनको हम सीख के उनके बुनियाद पर हम इंग्लिश सीख पाएंगे। तो बेसिकली ये जो ग्रामर है ये क्या है, हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है। क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन ये क्या है, हम चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे, इंग्लिश रूल्स रेगुलेशन कुछ वो होंगे जिसको हम सीख के हम इंग्लिश सीख पाएंगे। अब ये ग्रामर सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, आप जो भी ज़बान सीखना चाहते हो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो ही आपने पहले सीखने होंगे, उसके बाद आप उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मतलब एक बच्चा मोटर मैकेनिक के पास जाता है तो उन्हें उस बच्चे ने कुछ चीज़ों को समझना होगा। अब वो चीज़ें समझना ये क्या हो गई, ग्रामर हो गई, लेकिन वो मैकेनिक की ग्रामर हो गई, यानी मतलब जिस तरह काम सीखा जाता है। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम समझ के हमारे लिए इंग्लिश आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हमने समझने होंगे, मिसाल के तौर पर हमने समझने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने समझने होंगे। इससे पहले मैंने थोड़ा इसको लिख दिया, इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको ज़ीरो से लेके जा रहा हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर करा के फिर चैन से बैठूंगा। हमारा जो कहानी है वो स्टार्ट होती है बेसिकली अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अल्फ़ाबेट से। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने कहीं देखा होगा, आपने मतलब कुरान पाक तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जितने भी हैं वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। तो आपने किस तरह मतलब आप इसके काबिल हो गए कि आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हो। तो आप पहले जाते थे कायदा हाथ में बैठ के इमाम साहब के जब पास जाते थे, वो आपको सिखाता था अलिफ बा ता सा, ये चीज़ें आपको सिखाता था। फिर थोड़े थोड़े ये क्या हुआ गया, अल्फ़ाबेट हो गए। फिर अल्फ़ाबेटों को जोड़ के ना एक लफ्ज़ बनता था जिसके बुनियाद पर हम आसानी से अब तिलावत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से, फिर आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आती है वो आते हैं टेंसेस। क्या आते हैं? टेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद टेंसेस के अंदर हमारे पास कुछ वॉइसेस आ जाते हैं जो कि हमें कभी कभार दरकार होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? नरेशंस। नरेशंस भी हमें कभी कभार दरकार होती है। ठीक है, और इसके बाद जो ये चीज़ें जो हैं
इन चीज़ों को अगर हम सही तरीके से सीखेंगे तो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर होगा, यानी जो ग्रामर हमें मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह में हमें दरकार होती है, वो सिर्फ इन तीन चीज़ों से हम वो सारे मसाइल, वो सारे जो हमें मसाइल पेश आते हैं, वो सारे हम हल कर सकते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हमें सीखना होगा अल्फ़ाबेट। इसको शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये एक देखिए एक बुक है मिसाल के तौर पर, अब ये देखिए ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जो कि हर कोई जानता है, ठीक है। इसके बाद ये है मेरे पास 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद मेरे पास है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और इसके अलावा एक और बुक भी मेरे पास है रेन एंड मार्टन, जो कि हर कोई जानते हैं। वो एक दोस्त को मैंने दिया है, अभी मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है। इन सारे बुक से जो चीज़ें हमें मुझे लगता है कि वो आपकी ज़रूरत होगी, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आसान आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को पे फोकस करेंगे कि अल्फ़ाबेट जो है वो आप जानते हैं कि हरूफ़ ताजी हैं, जैसे कि ABCD एक्सेट्रा हो गए, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेट को हम लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको लेटर्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, 26 है, ठीक है। हमारे पास क्या कितने हैं, 26 हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो लेटर्स में आते हैं वो आते हैं वावल्स। वावल्स हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, जैसे कि A, E, I, O, U, ये हमारे पास क्या हो गए, वावल्स हो गए। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमें आते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स हमें आते हैं जो कि हमारे पास बचते हैं 21। अब ये 26 हो गए, इसमें से 5 माइनस कर दे, ये हमारे पास क्या हो गई, 21 हो गए। 21 हो गए। अब ये 21 कौन से हैं, इन चीज़ों को हटा के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास वो कॉन्सोनेंट रह जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि हमें समझना होगा, वो है हमारे पास कॉन्सोनेंट में आता है डिप्थोंग, ठीक है। आपने शायद पहले इसके बारे में सुना होगा या नहीं होगा, डिप्थोंग। अब डिप्थोंग क्या है, ये अल्फ़ाबेट के अंदर कहाँ से आ गया, पहले तो हमने नहीं सुना था, लेकिन आज मैं आपको सिखा के रहूँगा। तो हमारे पास जब भी कोई सिंगल सेलेबल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, वर्ड में हम सीखेंगे इसको। सिंगल सेलेबल में जैसे कि हमारे पास क्या है, जॉय है, ठीक है। अब ये जॉय हमारे पास क्या है, सिंगल सेलेबल वर्ड है। लेकिन अगर आपके पास 2 वावल साउंड का कम्बिनेशन हो जाए, यानी सिंगल सेलेबल, मैं आपको सेलेबल थोड़ा समझा दूं कि यहाँ में हमारे पास क्या है, ये लफ्ज़ लेते हैं, हमारे पास क्या है, डिप्थोंग है। तो ये डीप हमारे पास एक सेलेबल होगा। इसके बाद तांग हमारे पास इन तांग डिप टोंग, ये हमारे पास के 2 सेलेबल का एक वर्ड हो गया। अब ये अगर हम यहाँ पे लेंगे डिप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, ये एक सिंगल सेलेबल का वर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जॉय है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास जब भी ऐसा कोई सिंगल सेलेबल में 2 वावल साउंड आते हैं तो उसको कहेंगे आप डिप्थोंग। मिसाल के तौर पर किस तरह, अब जॉय ओ का अपना आवाज़ आया, इसको मतलब ये जो ये हैं सॉरी ए है, इसका जो साउंड है वो हमारे पास निकलता है आ, यानी ये इसका जो अपना साउंड है ई फिर अपना दूसरा साउंड हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 वावल्स साउंड्स हो गए। इसके बाद जैसे कि हमारे पास हो गया शाई। अब शाई जो है हमारे पास क्या है, शाई ये हमारे पास क्या हो गए, 2 वावल साउंड हो गए। तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे डिप्थोंग। फिर अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के हमारे पास क्या बनता है, एक लफ्ज़ बनता है जिसे हम वर्ड कहते हैं। और इस वर्ड में ये जो आर है ये क्या है, साइलेंट है। आर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आर के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो इस सूरत में आर का जो साउंड होगा फिर ये साइलेंट होगा। तो हमारे पास जो वर्ड बनता है वो सिंगल अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ
मोस्टली जो होता है तकरीबन ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि हमारे पास सिंगल और कुछ बहुत कम ही सूरत में हमारे पास सिंगल अल्फ़ाबेट का एक वर्ड बनता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आई, तो आई का मतलब है मैं, एक लफ्ज़ की तरह बन गया, ठीक है। लेकिन होता है हमारे पास तकरीबन हमेशा हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग देती हैं, उसे कहते हैं लफ्ज़ यानी वर्ड। अब वर्ड जो है हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास क्या है, एक तरह के होते हैं सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड हो गया मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल वर्ड है। या मिसाल के तौर पर हमारे पास बाल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल है। इसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड होते हैं कि जो सिंपल, दो सिंपल वर्ड जब इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेडरूम, ठीक है, बेड रूम। अब ये रूम एक अलग सिंपल लफ्ज़ है और बेड जो है एक अलग सिंपल लफ्ज़ है। अब ये दोनों जोड़ के एक ही मीनिंग जब देता है तो इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। इसके बाद ये मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँ। इसके बाद हमारे पास आता है कम्प्लेक्स वर्ड। कम्प्लेक्स वर्ड हमारे पास क्या होते हैं कि जिसमें मतलब मोस्टली ये जो ये निशान है इसको कहते हैं हाइपन। क्या कहते हैं, हाइपन। ये हाइपन उनके दरम्यान आता है। जैसे कि मतलब हम साले को कहते हैं कि मतलब ब्रदर इन ला, ब्रदर इन ला। या जैसे हमारे पास बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है। इसके बाद हमारे पास जो इसमें आते हैं वो सिलेबल्स आते हैं। सिलेबल्स हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास क्या है, 3 है। मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास मोनोसिलेबल, एक होता है हमारे पास बाई या डाई सिलेबल, बाई या बाई समझे इसको, ठीक है, या इसको मतलब 2 कहते हैं, 2 सिलेबिक वर्ड। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीसिलेबल वर्ड। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वर्ड है जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे शाई, या इसे मतलब ये मैं आपके लिए लिख दूँ ब्यू ब्यू ब्यू। इसके बाद हम इसको ब्यूटी करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 2 लफ्ज़ हो जाएगी, ब्यूटी। ये हमारे पास क्या हो गए, 2 सिलेबिक वर्ड हो गया जिसे हम बाई सिलेबल कहते हैं। इसके बाद सिलेबल, पॉली सिलेबल में हमारे पास होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबिक वर्ड हो गया जिसे हम पॉली सिलेबिक वर्ड कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया तो आप ये कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।